हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल ज़ेन टेक एंड लर्निंग। और गाइस आज बात करेंगे। हमने अभी लास्ट सेशन में सीखा था कि पहचान क्या होती है बेसिकली, कि टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो हमने पहचान के बारे में आपको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको वो वीडियो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि आपको टेंस को पहचानना कैसे है। सबसे मेन चीज़ जो है वो उसकी पहचान है कि ये किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है एंड फ्यूचर का है। तो अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को किसी में भी डाउट होगा कौन सा टेंस। अगर मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूँ, लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूँ, इफ़ आई विल राइट दिस सेंटेंस, मैं कल अपना काम करूँगा। ऑलराइट, सो गाइज अब नाउ यू कैन लेट मी नो ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है एंड फ्यूचर का है, किसका है, यू विल लेट मी नो। सो गाइज लास्ट में आप देखेंगे एब्सोल्युटली राइट, आपने देखा गा आ रहा है, तो ये फ्यूचर का है। लेकिन ये इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो मैंने गाइस कल आपको पहचान पूरी सबकी एक्सप्लेन करी थी। तो इंडेफिनिट की पहचान होती है ता। तो जाहिर सी बात है जो गा होता है ना, तो ता और गा। तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये तांगा लिखोगे, मैं कल अपना काम करूँ तांगा, तो आप करूँगा ही लिखोगे। तो ये जनरली ये कन्वर्ट हो जाता है, गा ही लिखते हैं इसमें, या गा लिखते हैं। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ऑलराइट, सो ऐसे करके आपको हर एक टेंस की, अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो एक गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उस वीडियो को देखो। मैंने उसमें बड़ा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। और आपको फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है, नो वरी एट ऑल, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो गाइज आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, आपको ग्रामर के टेंस शुरू से स्टार्टिंग से आपको पढ़ाऊंगा। तो उसमें जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और एक अपनी तरफ से एक प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से एक्सरसाइज दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए प्लीज़। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, द मोर यू विल यूज़ द मोर यू विल लर्न। तो जस्ट लाइक कि आपके पास कोई नाइफ है, तो उसी से एग्जांपल ले लीजिए, द मोर यू विल यूज़ द मोर इट विल बी शार्पन। जितना यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा इसमें धार बढ़ेगी। तो मेरे ये टीचर कहते थे, ये बिल्कुल वही प्रोवर्ब है जो इंग्लिश पे अप्लाई होती है। जितना यूज़ करोगे, द मोर यू विल यूज़ द मोर यू विल लर्न। जितना यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा सीखोगे। तो बेस्ट है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। तो गैस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट के। अभी पहले इनिशियली प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें पहला टेंस पढ़ते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑल राइट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहली चीज़ जो है वो पहचान है। पहचान, तो पहचान क्या होती है इसमें, किसी भी वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो किसी भी वाक्य के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे, ये सारे शब्द मिलेंगे। ऑलराइट, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहला होता है नंबर ए। मैंने आपको कल बताया था गाइस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर मैं लेट से अगर मैं बात करूं अफर्मेटिव की, साधारण वाक्य होगा, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली साधारण वाक्य होगा। तो अफर्मेटिव कैसे बनता है, अफर्मेटिव होता है साधारण। तो अफर्मेटिव का एक रूल है, एक सिंपल सा रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था गाइस, अगर आपको पता होगा, ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, बट प्लूरल में नहीं लगाते हैं। बट, परंतु प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में लगाते हैं बट प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं लगाते हैं। तो एक सेकेंड, ऑल राइट। तो अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो देखो एक बात आपको बता दें गाइस, सबसे पहले देखो ताहूँ आ रहा है, ये प्रेजेंट डेफिनेट है। इसकी पहचान मैंने आपको लास्ट में बताई थी, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर ता है आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, ऑल राइट। तो मैं स्कूल जाता हूँ, इसको बनाएंगे। सबसे पहले आई सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि आई, मैं स्कूल जाता हूँ, आई सब्जेक्ट है, तो इसको बनाएंगे आई। अब देखो सबसे पहले लास्ट में उठाते हैं, ये वर्ब होती है आपकी, ये आपकी वर्ब होती है, जो लास्ट में होती है ये वर्ब होती है। जाना, गो, क्रिया, वर्ब को कहते हैं क्रिया। तो क्रिया जाना है, क्रिया होती, लास्ट में हमेशा वर्ब आपको लास्ट में मिलेगी। तो आई गो टू मार्केट। यहाँ पे गोज क्यों नहीं हुआ? गोज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, यू, दे, वी, ये प्लूरल होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में मैंने कल आपको बताया था नहीं लगाते हैं, सिंगुलर में लगाते हैं। अब अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, वह स्कूल जाता है। तो अब गाइस इसका होगा वह की होगी ही, स्कूल जाता है ही गोज। अब ये गोज क्यों हो जाएगा? गो लिखना चाहिए था, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो ही गोज टू मार्केट। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं लगाते हैं वर्ब में एस या ई एस। सो ही गोज टू मार्केट। तो ये हो गया अफर्मेटिव का रूल। इसमें एक चीज़ है, इसमें बस अफर्मेटिव का रूल अलग है और एक आपका है पास्ट इंडेफिनिट। तो गाइस इसमें देखिए अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, देवी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते। जैसे आई गोज टू मार्केट, आई गोज टू मार्केट नहीं होगा, आई गो टू मार्केट होगा, क्योंकि आई जो है ना वो आपका प्लूरल है। वाह की होती है आपकी ही आपका क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं और क्रिया हमेशा लास्ट में मिलेगी। ये वर्ब है आपकी। वर्ब कहाँ पे मिलेगी? हमेशा है से जुड़ी हुई हो, ये प्लस। तो ये आपकी जो है ना, ये पोर्शन, ये आपकी वर्ब है। तो वर्ब में एस या एस जाने की होती गो, तो आई गो टू मार्केट होगा और ही गोज टू मार्केट होगा। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है गाइस बताइए, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ में आया नहीं आया। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, अफर्मेटिव के बाद एक आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव होता है आपका, नेगेटिव कहते हैं नकारात्मक, मतलब जिसमें नहीं लगाओ।
नहीं लगाओ बट क्वेश्चन ना हो, नहीं तो लगाओ, जिसमें नहीं लगाओ बट क्वेश्चन ना हो तो उसको कहते हैं निगेटिव। अब निगेटिव का इसमें क्या होता है ना, निगेटिव से डू डज स्टार्ट हो जाता है। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक डू होती है और एक डज होती है। तो डू डज आप कैसे यूज करते हैं, मैं इसको जब तक एक मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। अफर्मेटिव एंड अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव जाहिर सी बात उसमें नहीं होगा, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें सब में डू डज यूज होता है, डू और डज। डू आता है आपका प्लूरल के साथ, इसको लिख दो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज आता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इससे भी समझ सकते हो एस एस लगा, सिंगुलर के साथ आता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू डज। अगर एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट लाओगे आई, फिर अब इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ डू आएगी या गाइस डज आएगी, तो मैंने लिख रखा है देखो, डज जो है ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, आई आपका है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी इट, तो इसके साथ डज तो आएगा नहीं, इसके साथ आएगा प्लूरल सब्जेक्ट वाला डू, तो आई डू। सब्जेक्ट के बाद हमेशा टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करती है वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब। तो आई डू नॉट, हमेशा डू के साथ नॉट प्लस में रखते हैं, डू नॉट इकट्ठा लिख देते हैं, डू नॉट। सो आई डू नॉट, उसके बाद वर्ब आएगी, ये जो आपका नॉट है ना ये भी डू के साथ आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, आई डू नॉट, देन आपको एज इट इज बना देना, गो टू मार्केट। और ये रूल केवल अफर्मेटिव का है, एस एस वाला, ये निगेटिव और उसमें इंट्रोगेटिव में अप्लाई नहीं होता है। तो गैस ये हो गया आपका कौन सा नेगेटिव। अब बात आती है इंट्रोगेटिव की। अब मैं इंट्रोगेटिव आपको बता दूं, इंट्रोगेटिव भी बिल्कुल आसान है, एक ही पैटर्न है गैस, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन, जाहिर सी बात है। मैं सिंपल वे में बताऊं तो अगर एग्जांपल मैं इसका एक आपको दिखाऊं, तो एग्जांपल कुछ इस तरीके का होगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या शब्द पहले आ जाएगा। अब तुम्हें देखना है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वही होता है जो काम को कर रहा है हमेशा, सब्जेक्ट जैसे तुम, मैं, वो, आप, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं सब्जेक्ट है, तो आई के हिसाब से इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए थी, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसमें भी डू डज लगता है और इसमें भी डू और डज यूज होता है, इसमें भी यूज होता है, इंट्रोगेटिव में भी। तो अफर्मेटिव का रूल अलग है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में दोनों में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो इसमें क्या हो जाए, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है इसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। गाइस रिमेंबर मैंने कल आपको पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या करते हैं, अफर्मेटिव भी बनाते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब उसकी शुरू में रख देते हैं। तो मैं आई के साथ डू आना चाहिए या डज आना चाहिए, क्योंकि देखो डू और डज, आई क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डज नहीं आके डू आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है। सो डू आई गो टू मार्केट, बस डू को इधर रख देंगे शुरू में स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चन हो जाएगा, डू आई गो टू मार्केट, एब्सोल्युटली राइट। और हमेशा ध्यान रखो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये मैं गाइस इन शॉर्ट आपको पूरा टेंस समझा दिया। अब इसमें एक और पार्ट होता है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के बाद एक होता है आपका, इसी में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको सेगमेंट में, WH टाइप होता है, WH टाइप, WH टाइप में। तो WH टाइप कैसा होता है, क्वेश्चन मार्क ही होता है, जाहिर सी बात है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको, लेकिन उसकी पहचान यही रहेगी,
उसमें एक चीज़ होती है, एक चीज़ का जो फ़र्क मिलेगा आपको, उसका एग्जाम्पल होगा, जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूँ, एग्जाम्पल होगा अफर्मेटिव दिखेगा, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस इसमें अब देखो यहीं पे ये जो क्यों आ गया ना, क्यों, और लास्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये क्यों इस पे बता रहा है, क्यों की होती है वाई, क्योंकि गाइस ध्यान रखना वाई होती है क्यों, वाई। तो इसमें क्या करते हैं, ये दिखता तो अफर्मेटिव जैसा, लेकिन लास्ट में सॉरी बीच में कहीं क्वेश्चन होता है, क्यों, कब, कैसे, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल कब जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, ऐसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो सबसे पहले इसकी लगाते हैं जो स्पेशल बीच में होता है, क्यों, कब, कैसे। तो इसकी लगाएंगे वाई, बस वाई लगाना होता है शुरू में, जो इसकी बीच में होते हैं कब, क्यों, कैसे, व्हाट टाइप, WH इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब WH टाइप होते हैं। तो वाई शुरू में रख देना और वैसे ही इंट्रोगेटिव बना देना, वाई आई के हिसाब से डू आएगा, सो वाई डू आई, इंट्रोगेटिव तो बने ही गए, वाई डू आई गो टू मार्केट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं। तो देखो ये क्यों भी आ गया, अब नहीं भी आ गया, तो वाई तो ऐसे ही रहेगा, शुरू में ही वाई रखेंगे, वाई, उसके बाद लिखेंगे डू, हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव तो बनाएंगे, वाई डू आई नॉट, या वाई आई डू नॉट गो टू मार्केट, ऐसे भी बना सकते हैं गाइज। एक और इसका तरीका है, आपको सिंपल वे में बताएं, वाई लगा के, वाई या तो आप वाई डू नॉट आई गो टू मार्केट ये लिखोगे, या फिर आप इससे बेस्ट तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ, वाई आई डोंट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट। ये सबसे आसान है, स्पोकन इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं, वाई आई डोंट गो टू मार्केट, वाई आई डोंट गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ। आई होप यू नो दैट, आपको पता होगा। तो गाइज ये आपका कवर हो गया पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑल राइट गाइड, सो इसमें अब बात करते हैं सेकंड ग्रामर के टेंस की, जो है आपका प्रेजेंट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, इंडेफिनिट टेंस में जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट, और जो भी आपके इश्यूज हैं विल डेफिनेटली गिव यू सोल्यूशन फॉर इट, हम आपको ज़रूर इश्यू रिजॉल्व करेंगे। तो अभी बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सबसे पहले आपको पहचान पता होना चाहिए। तो पहचान है, इसमें कोई भी वाक्य के लास्ट में या अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं। ऑलराइट, इसमें वाक्य के लास्ट में रहा, रही, रहे ये सारे शब्द आते हैं, तो आप उससे पहचान जाएंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बड़े अच्छे से पहचान बताई थी, शायद अगर आपने देखा होगा, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, आप उसको ज़रूर देख लीजिए अगर नहीं समझ में आती आपको पहचान उसकी। तो उसके बाद अब मैं बात करूँगा, उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हर एक टेंस की एक स्पेशल अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। तो इज एम आर को आपको टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, जैसे है, हूँ, हो, हैं। तो इस माने है होता है, एम माने हूँ होता है, और आर माने या तो आपका हो होगा या फिर हैं होगा। ऑलराइट, और हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे कोई वर्ब आपने वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि वर्ब थी आपकी गो, तो यहाँ पे जो रूल है वो हमेशा तीनों में आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में आपको आईएनजी लगानी। तो गो का हो जाएगा गोइंग, सिंग का हो जाएगा सिंगिंग, तो ऐसे करके जो भी है ना वर्ब उसको आईएनजी लगा देंगे उसमें। अब जैसे कि मैं अगर अफर्मेटिव की बात करूँ, सिंपल तीन मैंने फॉर्म बताएंगे, तीन के चार फॉर्म बताएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH टाइप। तो अगर मैं बात कर लूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी क्या बोलते हैं अफर्मेटिव की,
तो अफर्मेटिव एक साधारण वाक्य होता है, आपको अच्छे से पता है, यू नो वेल कि अफर्मेटिव वो एक साधारण वाक्य है। अफर्मेटिव जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है पहचान इसका रहा हूँ है, सॉरी रहा रही रहे हैं तो रहा हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसको बनाएंगे कैसे, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे एज इट इज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये 3 है, इसमें से हूँ आ रहा है तो एम यूज करेंगे। तो आई के साथ हमेशा ध्यान रखिए एम ही आता है, प्लस है मतलब ये हमेशा आई के साथ एम ही आएगा हर जगह पे, नो डाउट। आई एम, अब आपकी क्रिया जाना, ये मैंने बताया था वर्ब हमेशा लास्ट में होती है। हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पे है, मान लो इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है तो इसकी वर्ब इसी से जुड़ी हुई होगी, तो आई एम गो होता है, यहाँ पे आई एन जी कर देंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट और एज इट इज बना देंगे। ऑलराइट, अब सेकंड एग्जांपल ले लें, वह स्कूल जा रहा है, जाहिर सी बात है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, रहा है, इसकी पहचान है लास्ट में, तो इसको बनाएंगे ही, वह की लगाएंगे ही, स्कूल जा रहा है इज, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। और आपका नेगेटिव की बात कर लें तो नेगेटिव होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें कहीं पे भी नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन नहीं होता है उसमें। इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन होगा सबके लास्ट में, सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया है, इसमें सब में क्वेश्चन होगा, जो भी आपका क्वेश्चन टाइप है सब में आपको लगा मिलेगा। नेगेटिव कैसा होता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ अफर्मेटिव है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो ये नेगेटिव है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई को एज इट इज रखेंगे और इसको एम लगाएंगे, आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम, और मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से हमेशा नॉट जोड़ देते हैं, तो आई एम नॉट और एज इट इज गोइंग हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट है तो आई एम के साथ नॉट आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन नॉट, उससे टुगेदर लाते हैं एक साथ, तो आई एम नॉट देन कहाँ जा रहा हूँ, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू मार्केट या गोइंग टू स्कूल, सॉरी यहाँ पे मार्केट मैंने लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। यहाँ पे मार्केट नहीं है, सॉरी गाइज, यहाँ पे मार्केट नहीं है, यहाँ पे स्कूल है, ये सब मैं मिटा देता हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंने अभी किसी को शायद ये ग्रामर पढ़ा रहा था तो मैंने उसको मार्केट पढ़ाया था, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये स्कूल है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है क्या शब्द आ गया, तो जब भी क्या होता है इस टाइप का, WH की बात नहीं कर रहा मैं, इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ, क्या जब शुरू में होता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आते हैं, तो आई है, मैं की क्या हुई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, एम, तो एम को शुरू में ले आएंगे और एज इट इज सेंटेंस बना देंगे। एम, अगर ये देखोगे आप इसका एम शुरू में आ गया, और एम अगर इसको यहाँ पे ले आएंगे, इस जगह पे ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आई एज इट इज रहेगा बिल्कुल, गोइंग टू स्कूल, परफेक्ट। So that's how you completed almost you have completed the second tense. तो आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, सेकेंड टेंस से एक और पार्ट रह गया WS टाइप। अब WS टाइप में मैं आपको गाइस एक चीज़ बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, WS टाइप में आपका होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच। मैंने सबकी हिंदी लिख रखी है, व्हाट की है क्या, व्हेन की है कब, वेयर की है कहाँ, व्हाई की है क्यों, हाउ की है कैसे, व्हिच की है कौन सी। जैसे मैं कहूँ व्हिच बुक यू प्रेफर, कौन सी बुक आप पसंद करते हो। तो पहला एग्जांपल है, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं। अब बंदा भाई पूछ रहा है मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं, क्यों, देखो ये आपको पहले इसको कब, कैसे, कहाँ, क्वेश्चन टाइप तो होगा लास्ट में, लेकिन इसके बीच में क्वेश्चन होगा, शुरू में क्या नहीं होगा। तो इसमें जो ये स्पेशल होते हैं ना, इनकी इंग्लिश पहले लिख देते हैं, जैसे ये मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, अब यहाँ पे क्यों की लगाएंगे सबसे पहले, या कब की सबसे पहले, या कैसे, कहाँ, जो भी है इसमें बीच में दिया होता है इसकी सबसे पहले आप लगाएंगे।
तो अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, बनाना तो इंट्रोगेटिव ही है इसको। तो वाई आई है, तो आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए एम। तो अब इसको बनाएंगे, वाई तो ऐसे रख देंगे लेकिन इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव ही, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में ही आई। वाई इसको एक और तरीका है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से, अगर देखिए आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप दूसरे तरीके से बनाइए। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल। ये है ग्रामेटिकली तरीका। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर आप +2 कर चुके हैं और यू आर बेसिकली लुकिंग फॉर अ जॉब, देन आपको इंग्लिश जिस तरीके से सीखना चाहिए वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। आपको इसमें क्या फॉलो करना है, तो इसमें आपको सीखना है वाई आई एम गोइंग टू मार्केट, वाई आई एम गोइंग टू मार्केट। अब मैं बताता हूँ ये तरीका क्यों फिट है। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेस्ट है। वाई आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं क्यों जा रहा हूँ, तो वाई पे आप मैंने फोकस कर दिया, वाई क्यों, बंदा समझ गया कि भाई क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों जा रहे हैं, तो वो तुरंत जवाब देगा। तो ये स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से सबसे बेस्ट है। वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, वाई एम आई टीचिंग यू। ऑलराइट, सो यहाँ पे सॉरी अगेन मैंने इसको मार्केट ही लिख दिया, मैं इसको स्कूल कर देता हूँ या। तो ये है, तो गाइज इस तरीके से आप बना सकते हो, वाई आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल अफर्मेटिव बना देंगे, बस वाई लगा के अफर्मेटिव बना देंगे, दैट्स ओके स्पोकन इंग्लिश के लिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, आप +2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 10th में हैं, तो उस तरीके से बनाइए जो मैंने आपको बताया था। सेकंड है, वह स्कूल कब जा रहा है, तो कब की होती व्हेन, व्हेन लगा देंगे। अगेन व्हेन ही इज गोइंग टू, व्हेन या तो आप लगाएंगे इसको व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल, लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से तो आप बना देंगे व्हेन लगा के और लिख देंगे ही इज गोइंग टू स्कूल। ये कोई गलत नहीं है, स्पोकन इंग्लिश के लिए मस्त है, चलेगा। हम स्कूल कैसे जा रहे हैं, कैसे की लगाएंगे, हाउ, कैसे के लिए लगाते हैं हाउ। अगेन आप इसको बना सकते हैं, वाई आर वी गोइंग टू स्कूल, आर वी गोइंग टू स्कूल, लाइक आप उसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, आर शुरू में ले आएंगे क्योंकि स्कूल क्यों जा रहे हैं के लिए लगाते हैं आर, तो वाई आर वी गोइंग टू स्कूल। लेकिन हम अगेन अगर हम बोलना सीख रहे हैं इंग्लिश, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, वाई वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तुम स्कूल कहाँ जा रहे हो, कहाँ, वेयर, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, तुम स्कूल कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू स्कूल, वेयर आर यू गोइंग टू स्कूल। लेकिन आप इसको इस तरीके से बनाते हैं, वेयर यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। ये तरीका सबसे मुझे आसान लगता है स्पोकन इंग्लिश में। वाई वी आर हेल्पिंग यू, हम आपकी मदद क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर हेल्पिंग यू। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो। आप बोलोगे या तो आप बोलोगे वाई आर वी हेल्पिंग यू, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा ये लगता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इससे बेस्ट है कि वाई वी आर हेल्पिंग यू, अफर्मेटिव बना दिया डायरेक्ट, वाई लगा के या वैन लगा के या हाउ वेयर जो भी है उसके अकॉर्डिंग लगा के बना दिया। तो ये गाइज आपका कंप्लीट हो गया सेकेंड टेंस। अब आपको पढ़ाएंगे थर्ड वाला टेंस, थर्ड टेंस पढ़ाएंगे, फिर एक एक करके हम लोग इसकी एक्सरसाइज। यप, सो गाइस अब बात करते हैं तीसरे नंबर के टेंस की, जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है और इसका ज़्यादातर यूज़ होता है रियल लाइफ में, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, उन पे आपको फोकस रखना है। जैसे इसकी पहचान है, इसमें वाक्य के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं।
अगर आपको इस टाइप के वर्ड्स मिलते हैं तो दैट्स मीन कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि एक बड़ा सा कन्फ्यूजन है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए आपको इसकी पहचान बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे और उसके बाद फिर यही होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये सिंपल है, वेरी सिंपल है। जल्दी से मैं इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इसमें मैं बात करूँ अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें हैज़ और हैव यूज़ होता है। हैज़ यूज़ होता है आपका सिंगुलर के लिए और हैव यूज़ होता है आपका प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर और प्लूरल, तो गाइज इसमें हैज़ ऐप का यूज़ आपको सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। जैसे ही शी इट आपका सिंगुलर है और प्लूरल है आई यू दे वी, सो उसके हिसाब से आप यूज़ कर लीजिए। तो गाइज मैंने वैसे भी इस सिंगुलर और प्लूरल के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब बात करते हैं कि इसकी ये तो हो गई पहचान हो गई, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमेशा, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपका गो होता है तो गो वेंट गॉन, तो आप गॉन लगाएंगे, आप ना फर्स्ट यूज़ करेंगे ना सेकंड यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, गो की गॉन लिख दी है और मैंने लिख दिया है यहाँ पे डू का डन, तो डू नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पे डन यूज़ करते हैं। तो हमेशा यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। किसी भी इंग्लिश की बुक से आप याद कर लीजिए या फिर आप उसको किसी आपकी 12th क्लास की नोटबुक से या फिर आपके जो भी बुक्स थी 12th की उससे निकाल लीजिए, थर्ड फॉर्म आपको सारी मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैं अफर्मेटिव ले लेता हूँ, तो अफर्मेटिव एक टेंस है जिसमें है मैं स्कूल जा चुका हूँ या गया हूँ, तो आई आएगा, आई सब्जेक्ट आएगा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई हैव गॉन टू स्कूल। तो इस तरीके से आप आसानी से बना देंगे। गॉन इसलिए लगा है क्योंकि इसमें जो है आपको थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। अब दूसरा अगर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वे स्कूल जा चुका है, तो ही हैव नहीं आएगा, अब आएगा हैज़। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, एब्सोल्युटली राइट, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो इस तरीके से आप बना देंगे इसको। अब बात करते हैं अगर इसकी नेगेटिव की। अफर्मेटिव हमने बना दिया, अफर्मेटिव का आपको समझ में आ गया हैज़ कहाँ यूज़ करना है, हैव कहाँ यूज़ करना है। अब लेट्स कम टू द नेगेटिव। एंड नेगेटिव सेंटेंस आपको जाहिर सी बात है पता है, इसमें क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें केवल नहीं आता है। जैसे मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, ऑलराइट। सो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे, नहीं जा चुका हूँ या फिर नहीं गया हूँ, इस तरीके से भी हो सकता है। मैं स्कूल नहीं गया हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम स्कूल गए हो, मैं कह रहा हूँ नो, मैं स्कूल नहीं गया हूँ। तो गाइस अब इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको बनाएंगे आई के साथ आएगा हैव, आई हैव नॉट। हमेशा ध्यान रखो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को कंबाइन कर देते हैं, लेकिन अगर दो कहीं पे हेल्पिंग वर्ब होती जैसे हैज़ बीन और हैव बीन, तो उसके बीच में कर देते हैं नॉट को इंक्लूड। तो आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, परफेक्ट। सो आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। आपको हैज़ इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने पहले ही बताया कि सिंगुलर और प्लूरल पे आपको फोकस रखना है। तो आप इसको इस तरीके से, स्पोकन इंग्लिश में आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई हैवेंट बोल सकते हैं। हैव नॉट को मैनी फॉरेनर्स दे यूज़ हैवेंट, आई हैवेंट गॉन टू स्कूल। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाती है, थोड़ा सा इसको जो है ना थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं सेंटेंस को। अब अगला एग्जांपल है, क्या मैं स्कूल गया हूँ। ये है आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन होता है। तो क्या मैं स्कूल गया हूँ, तो इसकी हैव पहले आएगा, हैव आई गॉन टू मार्केट। आपको ऐसी अफर्मेटिव बनाना है लेकिन हेल्पिंग वर्ब को बस शुरू में रख देना है। हैव आई गॉन टू मार्केट और गॉन टू स्कूल, आई एम सॉरी मेरे से मार्केट निकल गया, सॉरी। ये स्कूल, अभी स्कूल की बात करें तो हैव आई गॉन टू स्कूल। अब बात करते हैं डब्ल्यू एस टाइप। सो डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है, जैसे वॉट हो गया आपका, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, व्हाट हो गया। तो ये डब्ल्यू एच टाइप हो गए। अब डब्ल्यू एच टाइप में मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं स्कूल कब गया हूँ,
अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि डू यू रिमेंबर कब आप स्कूल गए थे, मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल कब गया था, मैं सोच रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा व्हेन। स्पोकन इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो ईजीएस्ट वे है, अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं तो उस तरीके से बनाइए जिस तरीके से आपको बनाना है। व्हेन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है, व्हेन हैव आई गॉन टू मार्केट बनाइए। लेकिन मैं जिस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं तो स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करता हूँ, तो बेस्ट है आपको ईजी तरीके से बोलो। आपको बोलो तो ऐसा बोलो अगले बंदे को समझ में आ जाए, ना कि आप हैव और हैव आई, व्हेन हैव आई गॉन टू मार्केट, वो कंफ्यूज हो गया, पता नहीं क्या बोल दिया। तो आपको इस तरीके से बना दो स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं बोलना तो इसको सिंपल तरीका है व्हेन आई हैव गॉन टू मार्केट, व्हेन लगा के आई हैव गॉन टू मार्केट। तो ये बेस्ट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, नॉट फॉर ग्रामर। अगेन नॉट फॉर ग्रामर, ग्रामेटिकली ये सही नहीं है। व्हेन हैव आई गॉन टू मार्केट सही है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बेस्ट रहता है कि आप सामने वाले को भी ऐसा बोलो कि उसको समझ में आए। अब दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि दूसरा एग्जांपल है वह क्यों स्कूल गया है। अब क्यों की वाई लगा देंगे सबसे पहले, वाई ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अगेन ये भी ग्रामेटिकली अगर देखा जाए थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बेस्ट है। तो वाई ही हैज़ गॉन टू स्कूल, मैंने बोल दिया वाई, बंदा समझ गया। उसके बाद मैंने बोला ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो समझ में आ गया उसको। अब मैं बोल दूंगा वाई हैज़ ही गॉन टू स्कूल, थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाए वो। अब अगर थर्ड एग्जांपल ले लें, हम कब नहीं स्कूल गए हैं। मुझसे पूछ रहा है, somebody is asking you when you went to school। तो अब गाइस इसका अगर मैं बोलूँ हम कब नहीं स्कूल गए हैं, या मैं इसकी जगह हम की जगह मैं कर दूँ, मैं कब नहीं स्कूल गया हूँ। तो अब आप कब की पहले लगाएंगे, वैन की पहले लगाएंगे, कब की पहले लगाएंगे, जो वैन होती है वैन। उसके बाद आप उसको बेस्ट है कि आप या तो ग्रामेटिकली बना दें वैन हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल, और या फिर आप बना दें वैन आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। और आई हैव को और शॉर्ट करना है तो आई हैवेंट gone to school, very simple. So guys, that's how you have completed the present perfect tense, and congratulations, you have completed 3 tense, and now we'll talk about the fourth one. So guys, ये very important था ये present perfect, मैंने हो सकता है थोड़ा सा short में जल्दी इसको पढ़ा दिया, लेकिन guys you have to make a practice on it। आप इस पर practice करिए, एक्सरसाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 2-3, उस पर प्रैक्टिस करिए, लेट मी नो। अब सीखते हैं हम ये हमारा है नंबर 4th, ये 4th टेंस है प्रेजेंट। ये हमारा टेंस है नंबर 4 जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम जितना बड़ा है उतना ही छोटा टेंस है ये। तो गाइस हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, बस मान के चलिए उसी का ही ये भाई है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो गाइस इसमें पहचान वही रहती है। मैं आपको इस टेंस पढ़ाने से पहले आपको गाइस अगर सिंस ऑफ फॉर का यूजेस नहीं पता है तो गाइस ये आई बटन पे जो लिंक शो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको आप जाके सिंस ऑफ फॉर का एक बार यूजेस पढ़ लीजिए। मैंने वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको सिंस ऑफ फॉर का पहले यूसेस पढ़ लीजिए, उसके बाद इस टेंस को देखिए, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सिंस ऑफ फॉर यूज़ होता है टाइम के लिए। अब मैं गाइस बताता हूँ वो क्यों यूज़ होता है। तो गाइस इसमें देखिए सबसे पहले इसकी पहचान है, इसमें वाक्य के अंत में क्या आता है, इसमें रहा रही, सेम आपने सही पहचाना, रहा है, रही है, रहे हैं,
प्लस समय, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय और जुड़ा होता है। तो जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटे एक टाइम हो गया। या मैं आपको कल से पढ़ा रहा हूं, आप 2009 से स्टडी कर रहे हैं, तो एक टाइम हो गया, कर रहे हैं, रहा रही के साथ प्लस टाइम और ऐड होगा। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, पहचान तो आपको बताई थी मैंने, ये पहचान है, बस टाइम इसके साथ देखना है। हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज़ है भी रहती है, आपका हैज़ होगा और आपका हैव होगा। बस इतना सा फर्क हो जाता है, यहाँ पे बीन और जुड़ जाता है, तो आपकी हैज़ बीन और हैव बीन, ये आपकी सिंगुलर के लिए और ये आपकी प्लूरल के लिए। अब गाइस अब तो याद हो गया होगा आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। आई होप कि अब आपको अच्छे से नॉलेज हो गई है। तो हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता है और हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे गो होता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गोइंग, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा गोइंग, और यहाँ पे डू है तो आपका हो जाएगा डूइंग। जैसे आपका कोई भी ईटीसी, मैंने 2 का आपको बता दिया एग्जांपल। जैसे अगर वर्ब आपकी गो है तो गोइंग हो जाएगा, डू है तो डूइंग हो जाएगा। हैज़ हैव बीन लगाते हैं। पहचान आपको पता हो गई, रहा रही रहे प्लस टाइम। हेल्पिंग वर्ब पता हो गई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, और हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अगर आपको सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट नहीं पता है तो आप अभी प्रीवियसली आपने देखा है, तो उसमें एक बार फिर से आप पीछे से बैकवर्ड करके देख सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव की जल्दी से। तो अफर्मेटिव इसका बेहद सिंपल है। जैसे आपने अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाया था, सेम है। जैसे मैं बोलूं कि टेंस होगा मैं स्कूल 2011 से जा रहा हूं। मैंने देखिए टाइम दे दिया 2011 से 2011, तो इसको आप बनाएंगे। दूसरा एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, मैं कल से, सॉरी मैं की जगह वह कर देता हूं, सब्जेक्ट चेंज कर देता हूं, वह कल से स्कूल जा रहा है। ऑलराइट, सो इसको कैसे बनाएंगे, मैं स्कूल 2011 से जा रहा हूं, तो आई के साथ आएगा आपका हैव बीन, आई हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब आपकी आई गई हैव बीन, उसके बाद वर्ब लाएंगे गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, जाना, आई हैव बीन गोइंग। कहाँ जा रहा है, स्कूल 2011 से, 2011 से। आई हैव बीन गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल 2011 से। सो 2011 एक आपका पॉइंट है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं आप फॉर। सो 2011 एक पॉइंट है, वो पीरियड नहीं है। 2011 से इसने बोला कि एक फिक्स पॉइंट बताया इसने, पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे, सिंस 2011। अगर आपने सिंस का वो फॉर का यूजेस नहीं देखा है तो एक बार फिर से वो वीडियो को देखिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता सिंस और फॉर का यूसेज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ मेंशन करिए। और हमारा एक जॉब से रिलेटेड भी एक ट्यूटोरियल आ रहा है, तो उसको भी फॉलो करिए। मैं जॉब से रिलेटेड जितनी सारी भी चीज़ें होती हैं मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, एंड आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सो यू विल गेट अ जॉब इन अ नेक्स्ट 6 मंथ्स, 6 और 7 मंथ्स मैक्सिमम। वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आप कितना ऑलरेडी एडवांस हैं, आपको कितना नॉलेज है। अगर आपको ऑलरेडी कुछ नॉलेज है तो हो सकता है आपको 30-40% प्रैक्टिस करने के बाद यू विल बी एलिजिबल। अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो आई कैन अश्योर के 6-7 मंथ्स में यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। ऑलराइट, सो अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे कल से स्कूल जा रहा है, तो ही, अब लगाएंगे हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, ही हैज़ बीन going
टू स्कूल कल से, सिंस, ओके सिंस यस्टरडे, ऑलराइट, सो यस्टरडे से जा रहा है तो सिंस यस्टरडे। अब अच्छा अगला एग्जांपल ले लूं, अगर मैं बात करूं नकारात्मक की तो कैसा टेंस होगा, ऐसा होगा वे वे वह सुबह से काम कर रहा है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सुबह एक टाइम होता है, मॉर्निंग, जाहिर सी बात है सबको एक मॉर्निंग का एक पीरियड ऑफ, एक पीरियड नहीं होता, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है सुबह, मॉर्निंग, आप दोपहर को मॉर्निंग नहीं कह सकते। तो ही हैज़ बीन से काम नहीं, सॉरी ये नकारात्मक है तो नहीं भी आएगा, तो ही हैज़ बीन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ही हैज़ बीन हो गया, तो अब मैं नॉट कहाँ पे लगाऊँ, ही हैज़ बीन नॉट लगाऊँ? तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉजिक है, जब इस तरीके का फंस जाए कि आपकी हेल्पिंग वर्ब भी दो पार्ट में है तो उसके बीच में लगा देते हैं नॉट, जैसे लाइक दिस, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ऑलराइट, he has not been going to school since morning। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसा होगा, क्या हम सुबह से स्कूल जा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है जब क्या शब्द शुरू में आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देते हैं। तो अब हम आए, हम वी है, वी के साथ आएगा हैव, तो हैव शुरू में रख देंगे। हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग? Have we been going to school since morning? Alright, so that's how आपने निगेटिव बना दिया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव बना दिया। अब आते हैं WH टाइप, जो आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, विच, इसके सब की हिंदी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसको कैसे बनाते हैं एक पहला एग्जांपल देखते हैं। मैं कब से स्कूल सॉरी मैं कल से, कब से नहीं कल से, सॉरी इसको कर देता हूँ मैं, कल से स्कूल कब जा रहा हूँ, तो इसको बनाएंगे आई के साथ लाएंगे हैव, आई हैव, सॉरी अब एक चीज़ आपको देखने वाली ज़रूरत है, ये आ गया कब, ये हो गया क्वेश्चन टाइप। तो कब की मैंने आपको बताया था, इनकी जो भी अंग्रेज़ी होती है इनकी अंग्रेज़ी शुरू में रखते हैं, शुरू में आप रखेंगे वैन, कब की वैन लगाएंगे और इसको अफर्मेटिव की तरह बना देंगे, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ऐसे ही बोलता हूं, और ये स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी ऐसी की जाती है। जैसे मैं अब बोलूं वैन की शुरू में रख दी और आप इसको अफर्मेटिव बना दे, तो अफर्मेटिव कैसे होगा, मैं कल से स्कूल जा रहा हूँ, तो आई वैन लगा के फिर आप सीधा उसको अफर्मेटिव बना दें। स्पोकन इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप 10th और +2 में पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ें, ग्रामर के अकॉर्डिंग होगा वैन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इस तरीके से। सो वैन आई के हिसाब से हैव आएगा, वैन हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल, लेकिन आप ऐसे बना देंगे वैन आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, और कल से सिंस यस्टरडे, परफेक्ट। सो दैट्स हाउ, आपको बहुत सिंपल लगेगा, ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है, वैन की शुरू में रख के और अफर्मेटिव बना दो। अब मैं कहूँ तुम कल से
स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं हटा दो, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तुम कल से स्कूल क्यों जा रहे हो? तो क्यों की सबसे पहले लगाएंगे, इसका ये क्वेश्चन टाइप भी लगा होगा इसके लास्ट में, तो क्यों की वाई लगा देंगे, वाई, और तुम की सॉरी वाई और इसको अफर्मेटिव बना देंगे, तो वाई यू सब्जेक्ट पहले, यू हैव बीन टोटल लगा देंगे। अगर इसमें नॉट आ जाता तो इसके बीच में लगाते, वाई यू हैव नॉट बीन, तो अगर नॉट नहीं है तो वाई यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल कल से, सिंस perfect, since yesterday. All right, so guys, we have basically completed this fourth tense also. So present तो हमारा खत्म, it has been finished, nothing remaining. मैंने आपको उसका present indefinite, present continuous, perfect, perfect continuous मैंने सब पढ़ा दिया आपको। अब अगर इसकी एक्सरसाइज में दे देता हूँ, वो एक्सरसाइज में एक करके दिखा देता हूँ। आपको एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज पे आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जितना भी द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। आपको एक बार चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर मैं अब आपको लिख के दूं तो मैं 12 टेंस अभी बोर्ड पे लिख सकता हूँ, इट्स ईजी फॉर मी, क्योंकि मैंने उसको लॉजिकली उसको रटा नहीं है, मैंने उसका लॉजिक समझा। तो आप भी आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग भी उसका लॉजिक ही समझें, ना कि उसको रटें। सो दैट्स अबाउट इट। अब अगला टेंस पढ़ते हैं जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, द फिफ्थ वन। ऑलराइट, सो इसको रिमूव कर देते हैं।